सोचिए जरा, अगर मैं आपसे कहूं कि सेल्स बढ़ाने के लिए ज्यादा बोलना नहीं, सही सोचना जरूरी है, तो क्या आप मानेंगे? और अगर मैं ये भी कहूं कि कस्टमर आपसे इसलिए नहीं खरीदता क्योंकि आप सस्ता देते हैं, बल्कि इसलिए खरीदता है क्योंकि वो आप पर भरोसा करता है, तो जी हां, यही वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो ज्यादातर सेल्स पीपल नहीं सुनना चाहते। लेकिन अगर आप अपनी सेल्स गेम को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो ये सच्चाई आपको जाननी ही होगी। यहीं से शुरू होती है जेफरी गिटोमर की धमाकेदार किताब द लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग। एक छोटी सी किताब जो देखने में भले ही पॉकेट साइज लगे, लेकिन इसके अंदर छुपे हैं सेल्स के सबसे बड़े, सबसे कड़वे और सबसे काम करने वाले सच। ये किताब आपको बताती है कि असली सेलिंग कहाँ होती है, दिमाग में, दिल में, और उस पहली मुलाकात में जब कस्टमर आपको देखता है और 3 सेकंड में फैसला कर लेता है कि आप ट्रस्टवर्दी हैं या नहीं। अब ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेलिंग मतलब प्रोडक्ट की तारीफ करते रहो जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट चल रहा हो, डिस्काउंट पर डिस्काउंट फेंको जैसे कोई क्लियरेंस सेल हो, फॉलो अप पर फॉलो अप करो जैसे कोई टेलीमार्केटिंग बॉट, और फिर भी सुनना पड़े अभी नहीं भाई, बाद में देखते हैं, या फिर वो क्लासिक डायलॉग हम आपको कॉल कर लेंगे, और फिर वो कॉल कभी नहीं आती। साउंड्स familiar? यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन जेफरी गिटोमर एक ऐसा अनकंफर्टेबल सवाल पूछते हैं जो आपकी नींद उड़ा सकता है। गौर से सुनिए, अगर आप खुद अपनी कंपनी के प्रोडक्ट पर भरोसा नहीं करते, खुद पर भरोसा नहीं करते, तो कस्टमर आप पर क्यों करेगा? सोचिए, अगर आपके खुद के चेहरे पर डाउट की लकीरें हों, तो कस्टमर क्या सोचेगा? वो तुरंत भाप जाता है। ये किताब आपको मिरर दिखाती है और कहती है, पहले अपने अंदर झांको, फिर बाहर बेचने निकलो। इस किताब में आपको कोई बोरिंग थियरी, हैवी जार्गन या एकेडमिक ज्ञान नहीं मिलेगा। यहां मिलेंगे 12 ऐसे पावरफुल नो नॉनसेंस प्रिंसिपल्स जो आपको एक सामान्य सेल्स पर्सन नहीं, बल्कि एक ट्रस्टेड एडवाइजर बनाते हैं। वो इंसान जिसे कस्टमर खुद बुलाता है, जिसकी बात सुनता है और जिससे खरीदने में फख्र महसूस करता है। ये किताब सिखाती है कि कस्टमर को इम्प्रेस कैसे नहीं, बल्कि कनेक्ट कैसे करना है, इमोशनली, इंटेलेक्चुअली और प्रोफेशनली। ये बताती है कि प्रोडक्ट बेचने से पहले खुद को कैसे सेल करना है, क्योंकि पीपल बाय फ्रॉम पीपल, नॉट फ्रॉम कंपनीज। और सबसे बड़ी बात ये समझाती है कि क्यों आपका एटीट्यूड आपकी प्राइस से कहीं ज्यादा बिकता है, क्योंकि अगर आपका एटीट्यूड राइट नहीं है तो कितनी भी कम प्राइस क्यों ना हो, कस्टमर फिर भी नहीं खरीदेगा। गिटोमर कहते हैं, लोग वो खरीदते हैं जो उन्हें अच्छा फील कराए और फिर बाद में लॉजिक से जस्टिफाई करते हैं। तो क्या आप कस्टमर को अच्छा फील करा रहे हैं या बस स्टैटिस्टिक्स और फीचर्स की बौछार कर रहे हैं? तो अगर आप चाहते हैं कि कस्टमर आपको इग्नोर करना बंद करे, आपकी ईमेल खोले, आपकी कॉल्स उठाए, आपकी बात ध्यान से सुने और डील खुद ब खुद बिना किसी प्रेशर के क्लोज हो जाए, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए और हर शब्द पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आज आप जानने वाले हैं सेलिंग की वो लाल किताब जो आपकी सेल्स थिंकिंग, अप्रोच और पूरी फिलॉसफी को हमेशा के लिए बदल देगी। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 1, मैं एक सेल्समैन हूं और मुझे इस पर गर्व है। जब आप किसी पार्टी में जाते हैं और कोई पूछता है तो आप क्या करते हैं? क्या आप अपना सीना चौड़ा करके कहते हैं मैं एक सेल्समैन हूं, या फिर झिझकते हुए कहते हैं वो मैं बिक्री की लाइन में हूं? जेफरी गिटोमर का ये पहला और सबसे महत्वपूर्ण सबक यही है, अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो ग्राहक आप पर कैसे विश्वास करेगा? द लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग की शुरुआत एक क्रांतिकारी विचार से होती है। बिक्री सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक कला है, एक जिम्मेदारी है, और सबसे बढ़कर ये एक गर्व का पेशा है। गिटोमर बताते हैं कि दुनिया के सबसे सफल लोगों में से ज्यादातर किसी न किसी रूप में सेल्समैन ही हैं। चाहे वो स्टीव जॉब्स हों जो अपने प्रोडक्ट्स की विजन बेच रहे थे, या कोई पॉलिटिकल लीडर जो अपने विचार बेच रहा हो, हर कोई कुछ न कुछ बेच रहा है। लेकिन यहाँ असली मोड़ है, सफल विक्रेता वो नहीं होते जो सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचते हैं, वे तो सॉल्यूशंस बेचते हैं, ट्रस्ट बनाते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की नींव रखते हैं। जब आप अपने ग्राहक की समस्या को समझते हैं और उसका समाधान देते हैं, तब आप सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं करते, आप एक वैल्यू क्रिएटर बन जाते हैं। और यही वो माइंडसेट है जो औसत सेल्समैन को एक्स्ट्रॉर्डिनरी सेल्समैन से अलग करती है। गिटोमर कहते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी ये है कि आप खुद को एक प्रोफेशनल के रूप में कैसे देखते हैं। अगर आप सुबह उठकर सोचते हैं कि आज मुझे कुछ बेचना है, तो आप गलत सोच रहे हैं। सोचिए, आज मैं किसकी मदद कर सकता हूँ, किसकी जिंदगी आसान बना सकता हूँ। ये सटल शिफ्ट इन थिंकिंग ही आपकी पूरी सेल्स गेम को बदल देती है, क्योंकि जब आप जेन्युइनली लोगों की मदद करने निकलते हैं तो बिक्री अपने आप होने लगती है। ये फोर्स्ड नहीं लगती, बल्कि नेचुरल कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाती है। अध्याय 2,
खुद पर विश्वास रखें या जहन्नुम में जाएं। देखिए भाई, सेल्स की दुनिया में अगर आप खुद पर भरोसा नहीं रखते तो आप पहले से ही हार चुके हैं। ये कोई मोटिवेशनल भाषण नहीं है, ये कड़वी सच्चाई है। जब आप किसी कस्टमर के सामने खड़े होते हैं और आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, तो वो इसे मीलों दूर से भांप लेता है। आपकी आवाज में झिझक, आपकी बॉडी लैंग्वेज में कमजोरी और आपकी आंखों में डाउट, ये सब कुछ चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या बेच रहा हूं। गिटोमर एकदम सीधे शब्दों में कहते हैं, अगर आप खुद पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपनी कंपनी पर विश्वास नहीं करते तो कस्टमर भला क्यों करेगा। आत्मविश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है जो रातों रात मिल जाए। यह आपकी तैयारी का परिणाम है, आपके नॉलेज का रिफ्लेक्शन है और आपके कंटिन्यूअस लर्निंग का इनाम है। जब आप अपने प्रोडक्ट की हर बारीकी जानते हैं, जब आप हर पॉसिबल ऑब्जेक्शन का जवाब रखते हैं, तब नेचुरली आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। ये सिर्फ फेक इट टिल यू मेक इट का खेल नहीं है। असली कॉन्फिडेंस वो है जो आपकी कैपेबिलिटी और एक्सपर्टीज से निकलता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आपको किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं पड़ती। आप ऑथेंटिकली खड़े होते हैं और कहते हैं, हाँ, ये प्रोडक्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और मैं एग्जैक्टली जानता हूं कैसे। यही वो मोमेंट है जब कस्टमर आपकी बात सुनना शुरू करता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि आप जेन्युइनली बिलीव करते हैं जो आप कह रहे हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप सेल्समैन बनना चाहते हैं या नहीं। सवाल ये है कि क्या आप उस लेवल की मेहनत करने को तैयार हैं जो रियल कॉन्फिडेंस लाती है, या फिर आप मीडियोक्रिटी के जहन्नुम में जीना चाहते हैं। अध्याय 3, सकारात्मक दृष्टिकोण और आत्मविश्वास की शक्ति। जब मानसिकता बन जाए आपका सबसे बड़ा हथियार। बिक्री की दुनिया में सबसे बड़ा सच यह है कि आपकी मानसिकता ही आपकी असली पूंजी है। गिटोमर इस अध्याय में एक गहरा संदेश देते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक ताकतवर हथियार है जो हर ना को हाँ में बदलने की क्षमता रखता है। जब आप सुबह उठकर ये सोचते हैं कि आज का दिन शानदार होगा, तो ये सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन जाता है। दूसरी ओर, नकारात्मक सोच एक धीमा जहर है जो धीरे धीरे आपके कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी और अंततः आपके रिजल्ट्स को खा जाता है। गिटोमर बड़ी दिलचस्प बात कहते हैं, सकारात्मक रहना एक टैलेंट नहीं, बल्कि एक कॉन्शियस चॉइस है। हर दिन जब आप आईने में खुद को देखते हैं, तब आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो शिकायतों का बोझ उठाकर चलना, या फिर पॉसिबिलिटीज की ताकत के साथ आगे बढ़ना। जो सेल्स पीपल इस चॉइस को समझ लेते हैं, वे रिजेक्शन को एक स्टेपिंग स्टोन मानते हैं, न कि रोड ब्लॉक। वे हर नहीं में एक सीख ढूंढते हैं और हर असफलता को अगली सफलता का ट्रेलर समझते हैं। यही वो मानसिक टफनेस है जो एवरेज और एक्सेप्शनल सेल्स पर्सन के बीच का फर्क बनाती है। इस अध्याय का सबसे पावरफुल मैसेज ये है कि आत्मविश्वास एक ऐसा कंटीजियस इमोशन है जो कस्टमर तक पहुंचता है। जब आप खुद पर, अपने प्रोडक्ट पर और अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा रखते हैं, तो ग्राहक भी उसी कॉन्फिडेंस को फील करता है। गिटोमर सलाह देते हैं कि डेली प्रैक्टिस के जरिए पॉजिटिव एफर्मेशंस, मोटिवेशनल कंटेंट पढ़ना, सक्सेसफुल लोगों के साथ समय बिताना, आप अपनी मानसिकता को रीवायर कर सकते हैं। याद रखिए, चैंपियंस वो नहीं होते जो कभी गिरते नहीं, बल्कि वो होते हैं जो हर बार उठने के बाद पहले से ज्यादा मजबूत होकर खड़े होते हैं। आपका एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड तय करता है। अध्याय 4, बेचने का तरीका नहीं, खरीदने का तरीका सीखें। अगर आप सोचते हैं कि बिक्री का मतलब सिर्फ बोलना है, तो रुकिए। गिटोमर यहाँ एक बड़ा खेल पलटने वाला सच बताते हैं। असली कला बेचने में नहीं, बल्कि ये समझने में है कि लोग खरीदते कैसे हैं। सोचिए, जब आप खुद कुछ खरीदने जाते हैं, तो क्या आपको पसंद है कि कोई आपके सिर पर चढ़कर बोले, ये लीजिए, वो लीजिए? बिल्कुल नहीं। आप चाहते हैं कि कोई आपकी समस्या समझे, आपकी जरूरत पहचाने और फिर वो सॉल्यूशन आपके सामने रखे जो आपके काम का हो। ये अध्याय पारंपरिक बिक्री तकनीकों को जड़ से हिला देता है। गिटोमर समझाते हैं कि ग्राहक आपके प्रोडक्ट की लंबी चौड़ी फीचर्स सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। उन्हें ये जानना है कि इससे मेरी जिंदगी कैसे आसान होगी, या ये मेरी असली परेशानी कैसे दूर करेगा। सफल विक्रेता वे होते हैं जो ग्राहक के दिमाग में झांकने की कला जानते हैं, उनकी बाइंग साइकोलॉजी को डीकोड करते हैं और फिर अपना अप्रोच उसी हिसाब से कस्टमाइज कर लेते हैं। यहाँ मैजिक वर्ड है एम्पावरमेंट। ग्राहक को बॉस की तरह फील कराइए, उन्हें लगे कि डिसीजन उन्हीं का है, आपने तो बस एक राह दिखाई है। जब आप ये सीख जाते हैं कि लोग खरीदते क्यों हैं और कैसे हैं, तो बिक्री अपने आप होने लगती है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी झूठी चमक दमक के। ये चैप्टर आपको एक पावरफुल माइंडसेट शिफ्ट देता है। स्टॉप सेलिंग, स्टार्ट हेल्पिंग देम बाय। और यही है वो असली गेम चेंजर जो एवरेज सेल्स पर्सन को स्टार परफॉर्मर बना देता है। अध्याय 5, अपने संभावित ग्राहकों को मूल्य प्रदान करें, क्योंकि देना ही असली लेना है।
आज की बिक्री की दुनिया में सबसे बड़ा सच ये है कि लोग उन लोगों से खरीदते हैं जिन पर वे भरोसा करते हैं, उन लोगों से नहीं जो सिर्फ बेचना चाहते हैं। मूल्य प्रदान करना आधुनिक बिक्री का वो जादुई फॉर्मूला है जो आपको एक साधारण सेल्स पर्सन से एक ट्रस्टेड एडवाइजर में बदल देता है। जेफरी गिटोमर इस अध्याय में एक क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। बिक्री प्रक्रिया के दौरान ही मूल्य देना शुरू कर दें, बेचने के बाद नहीं। ये अप्रोच पूरी तरह से गेम चेंजर है। सोचिए, जब आप किसी ग्राहक से पहली बार मिलते हैं और तुरंत उन्हें कुछ उपयोगी जानकारी, एक वैल्यूएबल इंसाइट या कोई प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देते हैं, तो उनके मन में आपकी क्या इमेज बनती है? वे सोचते हैं, वाह, ये व्यक्ति तो अभी से मेरी मदद कर रहा है, बिना कुछ मांगे। यही वो मोमेंट है जब आप कंपटीशन से मीलों आगे निकल जाते हैं। जब दूसरे सेल्स पर्सन सिर्फ अपने प्रोडक्ट की फीचर्स गिना रहे होते हैं, तब आप ग्राहक की असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं। गिटोमर की ये स्ट्रैटेजी दीर्घकालिक संबंधों की नींव रखती है। ये सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक लास्टिंग पार्टनरशिप बनाने का तरीका है। जब आप जेन्युइनली अपने ग्राहकों की मदद करते हैं, तो वे न केवल आपसे खरीदते हैं, बल्कि आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। वे अपने दोस्तों और कोलीग्स को आपके बारे में बताते हैं। याद रखें, आज के डिजिटल युग में जहां हर किसी के पास इंफॉर्मेशन की भरमार है, वहां आपकी असली वैल्यू ये है कि आप उस इंफॉर्मेशन को एक्शनेबल विजडम में कैसे बदलते हैं। तो आज से ही ये सोचना बंद करें कि मैं क्या बेच सकता हूं, और ये सोचना शुरू करें कि मैं क्या दे सकता हूं। अध्याय 6, लोगों से रिश्ता बनाओ, चीजों से नहीं, क्योंकि दिल जीतने से डील जीती जाती है। सच कहूं तो बिक्री का असली जादू किसी पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन या प्रोडक्ट ब्रोशर में नहीं छिपा है। वो छिपा है उन गर्मजोशी भरे रिश्तों में जो आप अपने कस्टमर्स के साथ बनाते हैं। जेफरी गिटोमर इस अध्याय में एक सुनहरा सच उजागर करते हैं। लोग उन लोगों से खरीदते हैं जिन्हें वे पसंद करते हैं, जिन पर वे भरोसा करते हैं और जिनके साथ वे एक इंसानी कनेक्शन महसूस करते हैं। सोचिए, आप किसी दुकान में जाते हैं और एक सेल्स पर्सन आपसे घंटों तक प्रोडक्ट फीचर्स की बौछार करता रहता है, जबकि दूसरा आपकी पसंद नापसंद समझता है, आपकी कहानी सुनता है और मुस्कुराकर बोलता है, अरे, मुझे भी हाइकिंग का शौक है। अब बताइए, आप किससे खरीदेंगे? यहाँ असली खेल ये है कि आप अपने कस्टमर को सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में देखें। कॉमन इंटरेस्ट्स खोजें। शायद आप दोनों को क्रिकेट पसंद हो या दोनों के बच्चे एक ही उम्र के हों। जेन्युइन एम्पैथी दिखाएं, उनकी परेशानियों को सच में समझें, उनके सपनों को महसूस करें और सबसे जरूरी, इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करें। जब आप किसी के दिल को छू लेते हैं, तो स्पेसिफिकेशंस और प्राइस शीट्स पीछे छूट जाती हैं। कस्टमर ये नहीं सोचता कि ये प्रोडक्ट कितना अच्छा है, बल्कि सोचता है ये इंसान कितना अच्छा है और मुझे सच में समझता है। यही वो मोमेंट है जब बिक्री नहीं, बल्कि एक लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप किसी क्लाइंट से मिलें, प्रोडक्ट मैनुअल घर पर रखाएं और अपना दिल साथ ले जाएं, क्योंकि बिजनेस में भी दिल का रिश्ता सबसे बड़ा रिश्ता होता है। अध्याय 7, बेचने से पहले खुद को स्थापित करें। सच कहूं तो सबसे शानदार बिक्री वो होती है जो बिना बेचे हो जाती है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब आपकी रेपुटेशन आपसे पहले पहुंच जाती है, तो ग्राहक खुद आपके पास आते हैं, आपको उनके पीछे नहीं भागना पड़ता। यही वो मैजिक है जिसे गिटोमर खुद को स्थापित करना कहते हैं। विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बनाना बिक्री का फाउंडेशन है। असली खेल तो यहीं से शुरू होता है। सोचिए, अगर आप अपने क्षेत्र में एक जाने माने एक्सपर्ट बन जाएं तो क्या होगा? लोग आपकी बात सुनेंगे, आपके आइडियाज को वैल्यू देंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, आप पर ट्रस्ट करेंगे। और ट्रस्ट ही वो गोल्डन टिकट है जो किसी भी डील को आसान बना देता है। गिटोमर 3 पावरफुल तरीके बताते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए: लेखन, बोलना और नेटवर्किंग। जब आप आर्टिकल्स लिखते हैं, ब्लॉग्स पब्लिश करते हैं या सोशल मीडिया पर वैल्यूएबल कंटेंट शेयर करते हैं, तो आप सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं बांट रहे, आप अपनी एक्सपर्टीज का प्रूफ दे रहे हैं। जब आप सेमिनार्स में बोलते हैं या वेबिनार्स कंडक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ प्रेजेंटर नहीं हैं, आप एक थॉट लीडर बन जाते हैं। और जब आप जेन्युइन रिलेशनशिप्स बनाने के लिए नेटवर्क करते हैं, तो आप सिर्फ कॉन्टैक्ट्स कलेक्ट नहीं कर रहे, आप एक कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं जो आपको सपोर्ट करती है। ये स्ट्रैटेजी आपको एक ऑर्डिनरी कमोडिटी सेलर से हटाकर एक इन्फ्लुएंशियल थॉट लीडर की पोजीशन पर ले जाती है। और सबसे बड़ी बात, जब आपकी क्रेडिबिलिटी पहले से एस्टैब्लिश हो, तो बिक्री प्रोसेस इतना स्मूथ हो जाता है कि मानो बटर पर नाइफ चल रही हो। ग्राहक पहले से ही आपको जानते हैं, आप पर विश्वास करते हैं और आपकी एक्सपर्टीज को रिस्पेक्ट करते हैं। फिर तो बस कॉन्वर्सेशन होती है, हार्ड सेलिंग की जरूरत ही नहीं पड़ती।
तो सवाल ये है कि क्या आप सिर्फ एक और सेल्स पर्सन बनना चाहते हैं या अपने फील्ड का वो ट्रस्टेड अथॉरिटी बनना चाहते हैं जिसके पास लोग खुद चलकर आए। गिटोमर का मैसेज क्लियर है, पहले खुद को एस्टैब्लिश करो, बाकी सब ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। अध्याय 8, सही लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं क्योंकि सफलता अकेले नहीं मिलती। नेटवर्किंग सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ये बिक्री की दुनिया में आपका सबसे शक्तिशाली हथियार है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। सोचिए, आप एक पार्टी में जाते हैं और जेब भर के बिजनेस कार्ड्स लेकर लौटते हैं। बधाई हो, आपने कागज के टुकड़े इकट्ठे कर लिए, लेकिन क्या आपने वास्तव में कोई रिश्ता बनाया? जेफरी गिटोमर इस अध्याय में एक महत्वपूर्ण सच्चाई उजागर करते हैं। रणनीतिक नेटवर्किंग का मतलब है उन लोगों के साथ जेन्युइन कनेक्शंस बनाना जो आपके पोटेंशियल कस्टमर्स बन सकते हैं या आपको वैल्यूएबल रेफरल्स दे सकते हैं। यहां असली खेल शुरू होता है। नेटवर्किंग का मतलब सिर्फ लोगों को इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स विकसित करना है। जब आप किसी से मिलते हैं तो सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मैं इनसे क्या ले सकता हूं, बल्कि ये कि मैं इनकी कैसे मदद कर सकता हूं। यही माइंड शिफ्ट आपको एक साधारण सेल्स पर्सन से एक ट्रस्टेड एडवाइजर बना देता है। गिटोमर जोर देकर कहते हैं कि गुणवत्ता हमेशा मात्रा से ऊपर है। 10 सतही परिचितों की जगह 3 गहरे विश्वासपूर्ण रिश्ते बनाइए और देखिए कैसे आपका बिजनेस खुद ब खुद ग्रो करने लगता है। याद रखिए, लोग प्रोडक्ट्स नहीं खरीदते, वे उन लोगों से खरीदते हैं जिन पर वे विश्वास करते हैं और जिन्हें वे पसंद करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी नेटवर्किंग इवेंट में जाएं तो कार्ड्स कलेक्ट करने की जगह कॉन्वर्सेशंस क्रिएट करें, क्योंकि असली मैजिक वहीं होता है। अध्याय 9, निर्णय लेने वालों से मिलें, सीधे शिखर पर पहुंचें। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए किसी बड़े ऑफिस बिल्डिंग में जा रहे हैं, लेकिन आप ग्राउंड फ्लोर पर ही अटक जाते हैं। सीढ़ियों की तलाश में भटकते रहते हैं, जबकि एलिवेटर आपकी ठीक सामने खड़ा है। यही हाल होता है जब आप सही व्यक्ति से बात किए बिना सेल्स पिच देने में अपनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। समय और ऊर्जा बचाने के लिए सही व्यक्ति से बात करना केवल आवश्यक नहीं है, ये तो सफलता की पहली शर्त है। गिटोमर इस अध्याय में एक सशक्त सत्य उजागर करते हैं। जब आप शीर्ष पर बेचते हैं तो पूरी प्रक्रिया न केवल तेज होती है, बल्कि आश्चर्यजनक रूप से अधिक प्रभावी भी बन जाती है। निर्णय लेने वालों के पास अथॉरिटी होती है, विजन होता है और सबसे महत्वपूर्ण, वे हाँ कह सकते हैं। लेकिन यहां पहुंचना इतना आसान नहीं है। आपके और डिसीजन मेकर्स के बीच गेट कीपर्स की एक पूरी आर्मी खड़ी होती है। रिसेप्शनिस्ट्स, असिस्टेंट्स और मिडिल मैनेजर्स जो अपना काम बखूबी करते हैं। आपको रोकना, यहीं पर रचनात्मकता काम आती है। गिटोमर बताते हैं कि गेट कीपर को बाईपास करना एक कला है, जिसमें परसिस्टेंस और क्लेवरनेस का सही मिश्रण चाहिए। कभी कभी आपको अलग समय पर कॉल करना होता है, सुबह जल्दी या शाम देर से, जब मुख्य व्यक्ति खुद फोन उठाते हैं। कभी कभी आपको रेफरल की जरूरत होती है या फिर एक ऐसा कंपेलिंग रीजन जो आपको सीधे डिसीजन मेकर तक ले जाए। ये सिर्फ धक्के से दरवाजा खोलने की बात नहीं है, ये सही चाबी ढूंढने की कला है। जब आप आखिरकार उस व्यक्ति से बात करते हैं जिसके पास असली पावर है, तो मैजिक शुरू होता है। अब आपको हर छोटे फैसले के लिए किसी और का अप्रूवल नहीं चाहिए। बातचीत स्ट्रेटेजिक लेवल पर होती है, जहां आप रियल प्रॉब्लम्स और रियल सॉल्यूशंस की बात करते हैं। ये वो जगह है जहां डील्स बनते हैं, न कि एंडलेस मीटिंग्स और मैं अपने बॉस से पूछूंगा कि चेन में। याद रखिए, जो लोग डिसीजन नहीं ले सकते वे आपका समय वेस्ट करते हैं, जो लोग डिसीजंस लेते हैं वे आपका करियर बनाते हैं। अध्याय 10, संभावित ग्राहकों को प्रभावी ढंग से योग्य बनाएं, समय की कीमत जानिए। सोचिए, आप एक माली हैं जो हर पत्थर पर पानी डाल रहे हैं, उम्मीद में कि शायद कोई फूल खिल जाए। बेतुका लगता है ना? फिर भी ज्यादातर सेल्स पीपल यही गलती करते हैं। वे हर किसी के पीछे भागते हैं, चाहे वो कस्टमर बनने वाला हो या नहीं। सही संभावित ग्राहकों की पहचान करना सिर्फ समय और संसाधनों को बचाना नहीं है, ये आपकी एनर्जी और एंथुजियाज्म को उन लोगों पर केंद्रित करना है जो वास्तव में आपके प्रोडक्ट या सर्विस को वैल्यू देते हैं। ये अध्याय आपको एक जासूस की तरह सोचना सिखाता है। गिटोमर बताते हैं कि कैसे 3 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब खोजें। क्या ये व्यक्ति खरीदने के लिए तैयार है? क्या वो वास्तव में इच्छुक है? और सबसे जरूरी, क्या वो फाइनेंशियली सक्षम है? सही प्रश्न पूछना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है संकेतों को ध्यान से सुनना। कभी कभी जो नहीं कहा जाता वो उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि जो कहा जाता है। बॉडी लैंग्वेज, टोन ऑफ वॉइस और हेजिटेशन, ये सब कुछ बोलते हैं। याद रखिए, खराब संभावित ग्राहकों का पीछा करना उस व्यक्ति की तरह है जो टूटी हुई नाव को लेकर समुद्र पार करने की कोशिश कर रहा हो। आप मेहनत तो बहुत करेंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं।
वो समय जो आप एक डिसइंटरेस्टेड प्रोस्पेक्ट को कन्विंस करने में बर्बाद कर रहे हैं, वही समय किसी रेडी टू बाय कस्टमर के साथ डील क्लोज करने में लग सकता है। स्मार्ट सेलिंग का मतलब है हार्ड वर्क नहीं, बल्कि राइट वर्क करना। अध्याय 11, नियुक्ति प्राप्त करना जब दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे। सच कहूं तो नियुक्तियां प्राप्त करना उतना ही आसान है जितना किसी को अपनी पसंदीदा फिल्म देखने के लिए राजी करना, बशर्ते आप सही ट्रेलर दिखाएं। गिटोमर इस अध्याय में एक क्रांतिकारी सोच प्रस्तुत करते हैं। अगर आप किसी के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आपके हाथ में कोई ऐसा तोहफा हो जिसे वे ठुकरा ना सकें। यह सिर्फ मिलने की गुजारिश नहीं है, ये एक इररेजिस्टिबल इन्विटेशन है जिसे कोई भी समझदार व्यक्ति नजरअंदाज नहीं कर सकता। गिटोमर की स्ट्रैटेजी बेहद प्रैक्टिकल है। मूल्य का वादा करें, लेकिन सिर्फ वादा नहीं बल्कि एक ठोस झलक दें कि आप उनकी जिंदगी या बिजनेस में क्या बदलाव ला सकते हैं। यह अप्रोच एक जादुई फॉर्मूला की तरह काम करता है। जब आप किसी की रियल प्रॉब्लम्स या डिजायर्स पर फोकस करते हैं तो वे खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपका संदेश जेनेरिक सेल्स पिच नहीं होना चाहिए, बल्कि एक पर्सनलाइज्ड लेटर की तरह होना चाहिए जो सीधे उनके दिल और दिमाग को छू जाए। सबसे दिलचस्प बात यह है कि गिटोमर हमें सिखाते हैं कि कैसे उन भयावह कोल्ड कॉल्स को गोल्डन अपॉर्चुनिटीज में तब्दील किया जाए। यह ट्रांसफॉर्मेशन एक रात में नहीं होता, लेकिन कंसिस्टेंट प्रैक्टिस और थोड़ी क्रिएटिविटी के साथ आप वो सेल्स पर्सन बन सकते हैं जिसके फोन कॉल्स लोग एक्चुअली पिक करना चाहते हैं। याद रखें, हर नहीं आपको एक कदम और हां के करीब ले जाता है, और जब आप सही मैसेजिंग के साथ सही व्यक्ति तक पहुंचते हैं तो अपॉइंटमेंट्स खुद चलकर आपके पास आती हैं। अध्याय 12, बैठक की तैयारी करें ताकि आप तेज दिखें। तैयारी वो जादुई रेखा है जो पेशेवर सेलर्स को औसत दर्जे के सेल्स पर्सन से अलग करती है। गिटोमर के अनुसार यदि आप तैयार हैं तो आप एंगेज कर सकते हैं। यह अध्याय बताता है कि असली बिक्री तो बैठक से पहले ही शुरू हो जाती है। जब आप ग्राहक के बारे में, उनकी कंपनी के बारे में, उनके इंडस्ट्री के चैलेंजेस के बारे में गहन रिसर्च करते हैं तो आप केवल इंफॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर रहे होते, आप अपने आत्मविश्वास का फाउंडेशन तैयार कर रहे होते हैं। गिटोमर जोर देकर कहते हैं कि जब आप तैयार होकर किसी बैठक में जाते हैं तो ग्राहक तुरंत फर्क महसूस करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल जाती है, आपके सवाल शार्प होते हैं और आपका हर शब्द वैल्यू ऐड करता है। तैयारी सिर्फ फैक्ट्स याद करना नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो कहता है कि मैं आपका समय वैल्यू करता हूं और मैं यहां आपको हेल्प करने आया हूं, बेचने नहीं। आत्मविश्वास और तैयारी साथ साथ चलते हैं। यदि आप अपने आप में कॉन्फिडेंस की कमी महसूस करते हैं तो शायद ये सिर्फ आपकी अधूरी प्रिपरेशन की वजह से है। सोचिए, जब आप किसी ग्राहक से मिलने जाते हैं और आप उनके लेटेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च के बारे में जानते हैं, उनके कंपेटिटर के मूव्स को समझते हैं या उनके इंडस्ट्री में आए नए रेगुलेशंस के बारे में बात कर सकते हैं, तो बैठक का एंटायर डायनामिक बदल जाता है। ये अब आप कुछ बेचने वाले और वे खरीदने वाले का इक्वेशन नहीं रहता। ये दो प्रोफेशनल्स के बीच एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन बन जाती है। ग्राहक सोचता है, ये व्यक्ति अलग है, इसने अपना होमवर्क किया है। तैयारी बैठक को एक बोरिंग इंट्रोडक्शन से एक इंपैक्टफुल डायलॉग में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ये वो वेपन है जो आपको कंपटीशन से अलग खड़ा करता है। जब बाकी सभी जेनेरिक प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं, तब आप ग्राहक की स्पेसिफिक पेन पॉइंट्स को एड्रेस कर रहे होते हैं। यही प्रोफेशनल एक्सीलेंस है और यही वो चीज है जो ग्राहक का सम्मान और ट्रस्ट अर्न करती है। अध्याय 13, प्रस्तुति में शक्ति, आपकी और उनकी। सच्ची बात तो यह है कि एक शानदार प्रस्तुति कोई टेड टॉक नहीं होती जहां आप माइक पकड़कर मोनोलॉग झाड़ते रहें और सामने वाला बस सिर हिलाता रहे। नहीं दोस्तों, एक प्रभावी प्रस्तुति तो एक जिंदा धड़कती हुई बातचीत है, एक जुगलबंदी है जहां आपका ग्राहक सिर्फ श्रोता नहीं बल्कि को क्रिएटर बन जाता है। गिटोमर की इस अध्याय में सबसे बड़ी इंसाइट ये है कि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो असली जादू तब होता है जब ग्राहक खुद बोलने लगता है, क्योंकि जब वे बोलते हैं तो दरअसल वे खुद को ही खरीदने के लिए कन्विंस कर रहे होते हैं। ये सेल्स का सबसे शक्तिशाली पल होता है। आपका काम है उन्हें एंगेज करना, सही सवाल पूछना और उन्हें ये विजुअलाइज करने में मदद करना कि आपका सॉल्यूशन उनकी जिंदगी में कैसे फिट होगा। कहानियां सुनाइए, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स दीजिए और हर मोड़ पर ग्राहक की पार्टिसिपेशन को इनवाइट कीजिए। आपको क्या लगता है, या क्या ये आपकी सिचुएशन में काम करेगा? जैसे सवाल पूछिए। जितना ज्यादा वे बोलेंगे उतना ही ज्यादा वे इन्वेस्टेड महसूस करेंगे। याद रखिए, प्रेजेंटेशन में असली पावर तब आती है जब ये आपकी और उनकी दोनों की बन जाती है, सिर्फ आपकी नहीं।
अध्याय 14। आपत्तियों को दूर करना आसान है। आपत्तियों से डरिए मत, उन्हें गले लगाइए। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब कोई ग्राहक कहता है ये बहुत महंगा है या मुझे सोचने का समय चाहिए, तो ये बिक्री का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। दरअसल आपत्तियां बिक्री का एक स्वाभाविक और अनिवार्य हिस्सा है, और अगर आप इन्हें सही नजरिए से देखें तो ये सोने की खदान साबित हो सकती हैं। गिटोमर का मानना है कि हर आपत्ति के पीछे एक कहानी छिपी होती है। ये या तो किसी छिपी हुई चिंता का इशारा है या फिर जानकारी की कमी का संकेत। जब कोई कस्टमर कहता है ये महंगा है, तो शायद वो वास्तव में ये पूछ रहा है कि क्या ये इस कीमत के लायक है या मुझे इसका वैल्यू कैसे दिखेगा। यहीं पर आपकी असली परीक्षा शुरू होती है। आपको एक डिटेक्टिव की तरह सोचना होगा जो असली मुद्दे के पीछे छिपे सवाल को खोज निकालता है। इन आपत्तियों को संभालने की कला सीधी सादी है मगर प्रभावशाली। सबसे पहले धैर्य के साथ सुनिए, और सिर्फ सुनने का दिखावा नहीं बल्कि वास्तव में समझने के लिए सुनिए। फिर बिना डिफेंसिव हुए ग्राहक की चिंता को स्वीकार कीजिए। मैं समझ सकता हूं कि आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं, जैसे वाक्य जादू की तरह काम करते हैं। इसके बाद सवाल पूछिए, खुले और स्पष्ट सवाल जो असली मुद्दे तक पहुंचने में मदद करें। जब आप आपत्तियों को सही ढंग से संभालते हैं तो एक अद्भुत बदलाव होता है। वे बिक्री को बंद करने के सुनहरे अवसर बन जाते हैं, क्योंकि एक आपत्ति का मतलब है कि ग्राहक अभी भी एंगेज्ड है, अभी भी सोच रहा है, अभी भी पॉसिबिलिटी देख रहा है। कोई जवाब तक नहीं देता उस चीज पर आपत्ति जिसमें उसकी रुचि ही ना हो। तो अगली बार जब कोई लेकिन कहे तो मुस्कुराइए, क्योंकि अब आप जानते हैं कि डील होने वाली है। अध्याय 15। बिक्री को बंद करना आसान है। सच कहूं तो बिक्री बंद करना उतना मुश्किल नहीं है जितना लोग सोचते हैं। ये एक ऐसा कौशल है जो धीरे धीरे अभ्यास और आत्मविश्वास के साथ आपकी पर्सनालिटी में घुल मिल जाता है। सोचिए, जब आप किसी दोस्त को अपनी पसंदीदा मूवी रेकमेंड करते हैं तो क्या आप नर्वस होते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि वो मूवी सच में अच्छी है। बिक्री बंद करना भी बिल्कुल वैसा ही है। जब आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस की वैल्यू पर पूरा भरोसा रखते हैं तो क्लोजिंग ऑटोमेटिकली आसान हो जाती है। ये अध्याय एक बेहद महत्वपूर्ण सच्चाई को उजागर करता है। जब आपने पहले से ही सभी सही कदम उठा लिए हैं तो बंद करना प्रैक्टिकली अपने आप हो जाता है। सोचिए, एक बिल्डिंग बनाने जैसा। अगर आपने मजबूत फाउंडेशन डाली है, सही पिलर्स लगाए हैं, तो छत चढ़ाना तो बस एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। जब आपने ग्राहक को असली मूल्य प्रदान किया है, उनके साथ एक जेन्युइन और ट्रस्ट बेस्ड संबंध बनाया है और उनकी सभी आपत्तियों और शंकाओं को धैर्य से संबोधित किया है, तो डील क्लोज करना उतना ही नेचुरल लगता है जितना किसी पुराने दोस्त से हाथ मिलाना। याद रखिए, सबसे पावरफुल क्लोजिंग वो होती है जहां कस्टमर को लगे कि उन्होंने खुद ये फैसला लिया है, न कि उन पर ये थोपा गया है। जब रिलेशनशिप सही तरीके से प्रोग्रेस करती है तो क्लोजिंग एक सेलिब्रेशन बन जाती है, कोई कॉन्फ्रंटेशन नहीं। ये वो खूबसूरत पल है जब दोनों पार्टीज, सेलर और बायर, एक म्यूचुअल बेनिफिट की तरफ बढ़ते हैं, जहां ट्रस्ट और वैल्यू का परफेक्ट ब्लेंड होता है। अध्याय 16। फॉलो अप करें या असफल हों, बिक्री का सबसे अंडररेटेड हथियार। बिक्री की दुनिया में कड़वी सच्चाई है, ज्यादातर डील्स पहली मीटिंग में नहीं बल्कि उसके बाद के फॉलो अप में जीती या हारी जाती हैं। फिर भी अधिकांश विक्रेता इस क्रूशियल स्टेप को या तो भूल जाते हैं या आलस्यवश टाल देते हैं। गिटोमर का यह अध्याय एक वेकअप कॉल है। फॉलो अप सिर्फ एक कर्टेसी नहीं बल्कि आपकी सफलता की नींव है। जो विक्रेता लगातार और व्यवस्थित तरीके से फॉलो अप करते हैं, वे न केवल अधिक बिक्री करते हैं बल्कि ग्राहकों के दिलों में एक विशेष जगह भी बना लेते हैं। वे उन कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ देते हैं जो एक बार पिच देकर भूल जाते हैं। गिटोमर समझाते हैं कि सच्चा फॉलोअप 3 चीजों पर टिका होता है। ये सिस्टमैटिक होना चाहिए, कोई भी प्रोस्पेक्ट छूटना नहीं चाहिए, वैल्यू ड्रिवन होना चाहिए, हर कॉन्टैक्ट में कुछ उपयोगी देना चाहिए, और कंटिन्यूअस होना चाहिए, 1-2 बार नहीं बल्कि रिलेशनशिप बनाने तक। सच कहें तो जब आप फॉलो अप में फेल होते हैं तो आप सिर्फ एक डील नहीं खोते, आप ट्रस्ट खोते हैं, क्रेडिबिलिटी खोते हैं, और सबसे बुरा, आप अपने कंपेटिटर के लिए रास्ता साफ कर देते हैं। क्योंकि जब आप चुप हो जाते हैं तो आपका कंपेटिटर वहां मौजूद रहता है, ग्राहक के इनबॉक्स में, उसके कॉल्स में, उसके दिमाग में। याद रखिए, बिक्री में आउट ऑफ साइट का मतलब है आउट ऑफ माइंड, और आउट ऑफ माइंड का मतलब है आउट ऑफ बिजनेस। इसलिए फॉलो अप को अपनी डेली रूटीन का नॉन नेगोशिएबल हिस्सा बनाइए, वरना तैयार रहिए असफलता के लिए। अध्याय 17। रेफरल प्राप्त करना कठिन नहीं है, ये एक कला है। सोचिए, अगर आपके पास ऐसे लीड्स हों जो पहले से ही आप पर भरोसा करते हैं तो कितना आसान हो जाएगा। रेफरल बिल्कुल ऐसे ही होते हैं।
ये सिर्फ लीड्स नहीं बल्कि विश्वास की सोने की खान है। जब कोई आपको रेफर करता है तो वो अपनी रेपुटेशन दांव पर लगाता है और यही चीज रेफरल को सबसे पावरफुल बनाती है। गिटोमर इस अध्याय में एक बेहद सरल सत्य उजागर करते हैं। यदि आपने अपने ग्राहकों को एक्सेप्शनल सर्विस दी है, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है और उन्हें वैल्यू दी है, तो वे न सिर्फ खुशी खुशी आपको रेफर करेंगे बल्कि गर्व से करेंगे। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, ज्यादातर सेल्स पीपल रेफरल के लिए पूछते ही नहीं है। वे डरते हैं, हिचकिचाते हैं या सोचते हैं कि सही समय का इंतजार करना चाहिए। सच तो यह है कि रेफरल मांगना कोई भीख मांगना नहीं है, ये एक स्ट्रैटेजिक सिस्टम होना चाहिए। ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि इंटेंशन होनी चाहिए। गिटोमर समझाते हैं कि कब पूछना है, जब कस्टमर सबसे ज्यादा खुश हो। किससे पूछना है, सैटिस्फाइड और इन्फ्लुएंशियल कस्टमर से। और कैसे पूछना है, कॉन्फिडेंटली और स्पेसिफिकली। याद रखिए, जो आस्क नहीं करता उसे मिलता भी नहीं, और रेफरल बिजनेस में वो गोल्डन टिकट है जो आपको कोल्ड कॉलिंग के एंडलेस लूप से बाहर निकाल सकता है। तो अगली बार जब कोई कस्टमर आपकी तारीफ करे, मुस्कुराइए और पूछ लीजिए, क्या आप किसी और को जानते हैं जो इस सर्विस से बेनिफिट ले सकता है? बस ये इतना आसान है। अध्याय 18, सेवा करें और बेचें, जहां कस्टमर सर्विस बन जाती है आपकी सबसे बड़ी सेल्स स्ट्रैटेजी। असाधारण ग्राहक सेवा सिर्फ एक विभाग नहीं बल्कि भविष्य की बिक्री का सबसे मजबूत आधार है। यह अध्याय एक शक्तिशाली सच्चाई उजागर करता है। जब आप अपेक्षाओं से कहीं ज्यादा देते हैं तो ग्राहक सिर्फ खरीदार नहीं रहते, वे आपके ब्रांड एम्बेसडर्स बन जाते हैं। गिटोमर का मानना है कि सेवा केवल शिकायतों को निपटाने या समस्याओं को ठीक करने का खेल नहीं है। ये तो एक प्रोएक्टिव पार्टनरशिप है जहां आप ग्राहक की सफलता में सच्चे साझीदार बनते हैं। जब आप उनकी ज़रूरतों को समझने से पहले ही उन्हें सॉल्व करने लगते हैं, जब आप उनके बिजनेस गोल्स को अपना मानकर चलते हैं, तभी रियल मैजिक होता है। उत्कृष्ट सेवा वास्तव में आपके सबसे प्रभावी और किफ़ायती विक्रेताओं में से एक है, क्योंकि एक खुश ग्राहक 10 नए ग्राहक लेकर आता है और एक नाखुश ग्राहक 100 को दूर भगा सकता है। ये अध्याय आपको सिखाता है कि कैसे सर्विस एक्सीलेंस को आपकी कंपेटिटिव एडवांटेज में बदला जाए, क्योंकि आज के दौर में प्रोडक्ट्स तो सब कॉपी कर लेते हैं, लेकिन एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस की नकल नामुमकिन है। अध्याय 19, अपने मौजूदा ग्राहकों को अधिक बेचें। सुनिए, अगर आप नए ग्राहकों की तलाश में भटक रहे हैं तो जरा रुकिए। आपके पास पहले से ही एक सोने की खान है और वो है आपके मौजूदा ग्राहक। जी हाँ, वही लोग जिन्होंने आप पर पहले ही भरोसा किया है, आपके प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदा है और शायद आपके काम से खुश भी हैं। ये वो लोग हैं जो आपकी सबसे बड़ी विकास संभावना को रिप्रेजेंट करते हैं। गिटोमर बिल्कुल सही कहते हैं, नए ग्राहक हासिल करने में जो मेहनत, समय और पैसा लगता है, उसकी तुलना में अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को बेचना ना सिर्फ आसान है बल्कि कहीं ज्यादा प्रॉफिटेबल भी है। सोचिए, आपको फिर से ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं, फिर से अपनी रिलायबिलिटी साबित करने की जरूरत नहीं। वो पहले से ही आपको जानते हैं, आपकी क्वालिटी को समझते हैं। ये रिलेशनशिप पहले से ही वार्म है, बस इसे थोड़ा और गर्म करने की देर है। तो असली सवाल ये है, क्या आप उन अतिरिक्त प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की पहचान कर पा रहे हैं जो आपके ग्राहक के लिए वैल्यू ऐड कर सकती हैं? क्या आप समझ रहे हैं कि उनकी और क्या जरूरतें हो सकती हैं? यहाँ मैजिक शब्द हैं क्रॉस सेलिंग और अपसेलिंग। जब आपने पहले ही विश्वास की नींव रख दी है तो ये दोनों चीजें बिल्कुल स्वाभाविक रूप से होती हैं। ये किसी पर कुछ थोपना नहीं है, बल्कि उन्हें बताना है कि आपके पास उनके लिए और भी कुछ है जो उनकी लाइफ या बिजनेस को और बेहतर बना सकता है। याद रखिए, हर सेटिस्फाइड कस्टमर एक अपॉर्चुनिटी है, ना सिर्फ एक बार की सेल का बल्कि एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप का। तो अगली बार जब आप कोई डील क्लोज करें तो बस वही मत रुकिए, सोचिए कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि जो कस्टमर आज आपसे एक चीज खरीद रहा है वो कल 10 चीजें खरीद सकता है, बशर्ते आप उन्हें राइट वैल्यू दिखा पाएं। अध्याय 20, बिक्री कौशल विकसित करना आपकी जिम्मेदारी है। सच्चाई ये है कि आपकी कंपनी आपको सफल नहीं बनाएगी, ये जिम्मेदारी पूरी तरह से आपकी है। बिक्री की दुनिया में एक कड़वा सच है, जो लोग अपने विकास का इंतजार दूसरों से करते हैं वे हमेशा औसत ही रहते हैं। निरंतर सीखना और आत्मसुधार केवल अच्छी आदतें नहीं हैं, ये दीर्घकालिक बिक्री सफलता की असली कुंजी है। जिस दिन आपने ये सोचना बंद कर दिया कि आप काफी अच्छे हैं, उसी दिन आपका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। गिटोमर का मानना है कि टॉप परफॉर्मर्स और एवरेज सेल्स पीपल के बीच का अंतर टैलेंट नहीं बल्कि कमिटमेंट है।
शीर्ष विक्रेता हर दिन खुद में निवेश करते हैं। वे किताबें पढ़ते हैं जो उनके कंपेटिटर्स कभी नहीं छूते। वे सेमिनार में भाग लेते हैं जबकि दूसरे लोग नेटफ्लिक्स देख रहे होते हैं। और वे लगातार शीर्ष कलाकारों से सीखने की कोशिश करते हैं। ये सेल्फ इन्वेस्टमेंट ही है जो उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाए रखता है, उनकी कमाई बढ़ाता है और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें इररिप्लेसेबल बनाता है। याद रखिए, आपकी कंपनी आपको ट्रेनिंग दे सकती है लेकिन आपको ग्रेट नहीं बना सकती। आपका मैनेजर आपको मोटिवेट कर सकता है लेकिन वो आपके लिए सीख नहीं सकता। आपकी सफलता का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। एक किताब पढ़ें, एक पॉडकास्ट सुनें, एक मेंटोर से बात करें। जो लोग ये मानते हैं कि सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए, वही लोग मार्केट में सबसे ऊपर पहुंचते हैं और वहीं टिके रहते हैं। आखिरकार, आप जितना खुद में इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया उतना ही आप में इन्वेस्ट करेगी। अध्याय 21, बिक्री नेतृत्व, जहां मैनेजर बनते हैं गेम चेंजर। सच्ची बात तो यह है कि बिक्री की दुनिया में सिर्फ टारगेट्स देना और रिपोर्ट्स मांगना नेतृत्व नहीं है। असली नेतृत्व तब शुरू होता है जब आप अपनी टीम को सिर्फ काम करने वाली मशीन नहीं, बल्कि जीतने के लिए तैयार वॉरियर्स की तरह तैयार करते हैं। जेफरी गिटोमर इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण सच उजागर करते हैं। महान बिक्री प्रबंधक केवल प्रबंधित नहीं करते, वे अपनी टीम को सशक्त और प्रेरित करते हैं। सोचिए, एक ऐसा लीडर जो सुबह ऑफिस में सबसे पहले आता है, जो खुद फील्ड में जाकर कस्टमर्स से मिलता है, जो अपनी टीम के हर मेंबर को पर्सनली जानता है, उनकी स्ट्रेंथ्स, उनके डर, उनके सपने। यही वो लीडर है जो सिर्फ बॉस नहीं, बल्कि एक मेंटर, एक कोच और एक इंस्पिरेशन बन जाता है। गिटोमर का मानना है कि इफेक्टिव सेल्स लीडरशिप के लिए विशिष्ट कौशल की आवश्यकता होती है और ये कौशल किताबों में नहीं, बल्कि अनुभव और डेडिकेशन से मिलते हैं। प्रेरणा का खेल समझना होगा। हर सेल्स पर्सन अलग होता है। किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, किसी को ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। एक स्मार्ट लीडर ये पहचानता है और अकॉर्डिंगली अपनी टीम को मोटिवेट करता है। कोचिंग सिर्फ मिस्टेक्स पॉइंट करना नहीं है, ये हर व्यक्ति की पोटेंशियल को अनलॉक करने की कला है। जब आप अपनी टीम के डेवलपमेंट में जेन्युइनली इन्वेस्ट करते हैं, उनकी ट्रेनिंग में, उनके स्किल्स में, उनके कॉन्फिडेंस में, तब मैजिक होता है। जीतने की संस्कृति रातों रात नहीं बनती। ये छोटी छोटी विक्ट्रीज को सेलिब्रेट करने से, फेलियर्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बनाने से और एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करने से बनती है जहां हर टीम मेंबर महसूस करे कि वो एक बड़े मिशन का हिस्सा है। उदाहरण के द्वारा नेतृत्व ये सिर्फ एक फ्रेज नहीं है, ये एक फिलॉसफी है। जब आपकी टीम आपको देखती है कि आप खुद वही वैल्यूज फॉलो कर रहे हैं जो आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट और ट्रस्ट बनता है। याद रखिए, लोग वही करते हैं जो वे अपने लीडर्स को करते देखते हैं, ना कि वो जो लीडर्स उन्हें बोलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम चैंपियंस बने, तो पहले खुद चैंपियन बनिए। अध्याय 22, अमीर बनने की योजना बनाएं। बिक्री में सफलता सिर्फ डील्स क्लोज करने तक सीमित नहीं है। असली खेल तो वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने में है। आप चाहे कितनी भी बड़ी कमीशन कमा लें, अगर उसे सही तरीके से मैनेज नहीं करते तो वो पैसा रेत की तरह हाथों से फिसल जाएगा। वित्तीय सफलता बिक्री में सिर्फ मेहनत की नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग और आयरन डिसिप्लिन की मांग करती है। ये वो क्षण है जब आप अपने करियर को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस की तरह देखना शुरू करते हैं। गिटोमर इस अंतिम अध्याय में एक शक्तिशाली सच उजागर करते हैं। बिक्री दुनिया के सबसे आकर्षक और रिवॉर्डिंग करियर में से एक हो सकता है, बशर्ते आप अपने वित्त को उसी डेडिकेशन से मैनेज करें जैसे आप अपने कस्टमर्स को मैनेज करते हैं। क्योंकि आखिरकार हर महीने फैट पेचेक लाना एक बात है, लेकिन उस पैसे को अपने लिए काम करवाना बिल्कुल अलग लेवल की बात है। ये अध्याय आपको बताता है कि कैसे क्रिस्टल क्लियर आय लक्ष्य निर्धारित करें जो सिर्फ कागज पर न रहें बल्कि रियलिटी बन जाए। कैसे एक रियलिस्टिक बजट बनाएं जो आपकी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करे और साथ ही सेविंग्स को भी प्रायोरिटी दे। और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे बुद्धिमानी से निवेश करें ताकि आपका पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट की मैजिक से मल्टीप्लाई हो सके। गिटोमर समझाते हैं कि सफल विक्रेता सिर्फ बेचने में माहिर नहीं होते, बल्कि वे वेल्थ क्रिएटर्स होते हैं। वे जानते हैं कि पैसा कैसे बनाना है, कैसे बचाना है और उसे कैसे प्रोटेक्ट करना है। ये प्लानिंग सिर्फ स्प्रेडशीट्स और नंबर्स का खेल नहीं है, ये आपके भविष्य को डिजाइन करने की कला है। जब आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को अपने सेल्स टारगेट्स के साथ अलाइन करते हैं, तो हर सेल एक स्टेपिंग स्टोन बन जाती है अपने ड्रीम लाइफ की ओर। आप रिटायरमेंट के लिए फंड बना रहे हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन सिक्योर कर रहे हैं और अपने लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम क्रिएट कर रहे हैं जहां आप चॉइसेस बना सकें, कॉम्प्रोमाइजेस नहीं। इस अध्याय का कोर मैसेज ये है कि बिक्री में एक्सेलेंस सिर्फ क्वार्टरली टारगेट्स मारने से नहीं आती।
ये आती है जब आप अपने करियर को एक लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग मशीन में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि आखिर में सबसे सक्सेसफुल सेल्स पीपल वे नहीं होते जो सबसे ज्यादा कमाते हैं, बल्कि वे होते हैं जो सबसे ज्यादा रख पाते हैं और ग्रो करवा पाते हैं। जेफरी गिटोमर की द लिटिल रेड बुक ऑफ सेलिंग बिक्री की दुनिया में एक क्रांतिकारी विचार लेकर आती है। ये किताब उन पुरानी घिसी पिटी तकनीकों को धूल चटाती है जहां विक्रेता चालाकी और जोर जबरदस्ती से सौदे पटाने की कोशिश करते थे। गिटोमर का मानना है कि आधुनिक बिक्री का असली जादू किसी को कुछ बेचने में नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी में वास्तविक मूल्य जोड़ने में छिपा है। ये एक माइंडसेट शिफ्ट है, एक सेल्स पर्सन से ट्रस्टेड एडवाइजर बनने की यात्रा है। किताब का सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि यह बिक्री को एक मानवीय रिश्ते के रूप में देखती है, न कि सिर्फ एक ट्रांजैक्शन के रूप में। गिटोमर बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि सफल विक्रेता वे हैं जो अपने ग्राहकों की सफलता में वास्तविक दिल से रुचि दिखाते हैं, जैसे कोई दोस्त अपने दोस्त की परवाह करता है। यह सिर्फ कमीशन कमाने की बात नहीं है, ये समस्याओं को सुलझाने, विश्वास बनाने और एक ऐसी प्रतिष्ठा स्थापित करने की बात है जो आपके प्रोडक्ट या सर्विस से भी ज्यादा मजबूत हो। पारंपरिक बिक्री तकनीकों को चुनौती देते हुए गिटोमर एक नया मंत्र देते हैं। दीर्घकालिक सफलता शॉर्ट टर्म विन से नहीं, बल्कि ट्रस्ट, रेपुटेशन और कंटिन्यूअस वैल्यू डिलीवरी से आती है। वो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर भारी जोर देते हैं। आपकी सफलता आपके हाथ में है, किसी और के नहीं। निरंतर सीखने की भूख और सकारात्मक मानसिकता उनके फिलॉसफी के कोर पिलर्स हैं। सबसे खास बात यह है कि गिटोमर सिर्फ हवाई थियरी नहीं परोसते, उनका अप्रोच बेहद प्रैक्टिकल और एक्शन ओरिएंटेड है। हर पेज पर आपको ऐसी ठोस रणनीतियां मिलती हैं जिन्हें आप अगले ही दिन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ये किताब आपको सोचने पर मजबूर करती है कि बिक्री असल में क्या है। ये सिर्फ प्रोडक्ट्स बेचने का खेल नहीं, बल्कि लोगों की मदद करने, उनकी समस्याओं को सॉल्व करने और ऐसे मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनाने का आर्ट है जो म्यूचुअल बेनिफिट और रिस्पेक्ट की नींव पर टिके हों। ये एक ऐसा पर्सपेक्टिव है जो न केवल आपकी सेल्स को बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक बेहतर प्रोफेशनल और इंसान भी बनाएगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए हैं तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर।